मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल ज़िले में, जहां पर आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की तादाद में भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग इकट्ठा हैं। आपको पता होगा कि कल सहारनपुर के देवबंद में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जानलेवा हमला हुआ और जिसमें उनको एक गोली छूकर निकल गई। उसके बाद उनको सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया और वहाँ देखते देखते लाखों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और आज़ाद समाज पार्टी के लोग वहां पर एकत्रित हुए और वहां से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने आह्वान किया कि आज पूरे देश में ज्ञापन के माध्यम से आज़ाद जी की Z+ सिक्योरिटी के लिए ज्ञापन दिया जाएगा, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। तो उसी कड़ी में आज पलवल हरियाणा के अंदर तमाम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग इकट्ठा हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। हमारे साथ में मौजूद है भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं राजगुरु जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि राजगुरु जी, जो ये कल हमला हुआ है, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? आप किस तरीके से इस हमले को देख रहे हैं? ये बिल्कुल साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आज जो बीजेपी सरकार का रवैया है, कोई भी अगर समाज में अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए अगर काम करने के लिए निकले तो ये एक बीजेपी सरकार का रवैया रहा है कि उसे जेल में डाल दिया जाता है और उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन आज जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हुआ है, उन पर जो जानलेवा हमला हुआ है, अभी तक उसकी कोई भी कैसी भी पुष्टि नहीं की गई है। वो जो मुजरिम है खुलेआम घूम रहे हैं, वो ऐसे ही अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा गया है। हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें जेल में डाला जाए। और भाई को, जो कि अभी बोला गया कि विनय रतन भाई ने जो आदेश किया है कि उन्हें हमारे पास जो ज्ञापन भेजा गया है कि उसमें भाई को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उन दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि जहां भी देश में कोई भी खासकर दलित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी बुलंद आवाज़ करते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये विरोधियों के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? देखो, अभी यूपी में 2024 में चुनाव आने वाले हैं और उनको सबको ये डर है कि एक उभरता हुआ नेता है। उन सबको ये डर चढ़ रहा है कि अगर सबका ये गठबंधन हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई हम इस जो ये उभरता हुआ नेता है इसको बीच से ही हटा दें। उन्होंने ये सारी साजिश बीजेपी लोगों की है। हम इसे नहीं मानते कि ये किसी और की साजिश है, क्योंकि पुलिस का भी वहाँ ऐसा रवैया रहा है, जो कि पुलिस होते हुए भी कुछ मुजरिम आते हैं, वो जो अज्ञात लोग जो होते हैं वो आते हैं गाड़ियों में धुआंधार फायरिंग करके और चुप निकल जाते हैं। ये ऐसा क्यों? ये यूपी सरकार की, जो वहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जो कि उन्हें नहीं होना देना चाहिए था ऐसा। क्योंकि जो पुलिस होती है वहाँ वो सिक्योरिटी के लिए ही होती है, जबकि पुलिस के सामने ऐसी वारदात हो जाती है और वहाँ से मुजरिम फरार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा कर देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी एक बहुत मजबूत संगठन है। अगर भाई को थोड़ी सी भी खरोंच पहुँचेगी तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। साथियों, हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई नकुल जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर जिस तरीके से आज ज्ञापन दिया जा रहा है, अगर इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी क्या कदम उठाने वाली है? हम पलवल को चक्का जाम कर देंगे। पलवल में जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, उसको चाहे हमें SP के ताला भी लगाना पड़े और राष्ट्रपति जी के यहाँ जाना पड़े, वहाँ भी हम धरना देंगे। और जो लोग, इन लोगों की पुष्टि जल्दी से जल्दी नहीं होती है तो पूरे देश के अंदर पूरा तांडव किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं दिन रात SC लोगों पर अन्य अत्याचार हो रहा है। और आप उत्तर प्रदेश में खासकर देखेंगे, पुलिस सिक्योरिटी में भी लोगों को मारा जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं। ये सब योगी बाबा करवा रहे हैं और इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि बड़े भाई भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में एक चर्चित नाम है, जिनका पीछे जितने और भी मनुवादी लोग लगे हुए हैं, ये एक साजिश का हिस्सा था जो गोली चलवाई गई। तो अभी हमारे बीच में और भी साथी मौजूद हैं। भीम आर्मी के जिला प्रभारी नेमचंद जी हमारे बीच में हैं। नेमचंद जी, आज जो आप ज्ञापन दे रहे हैं उसमें क्या क्या मांग आप लोगों ने सरकार से की है? हमने सरकार से मांग की है कि भाई को जल्दी से जल्दी सुरक्षा दी जाए, Z+ सिक्योरिटी दी जाए। और देखो, ये बहुजन समाज में इतना आक्रोश फैला हुआ है, ये अगर कि
मतलब कि जो हमारी संख्या इतनी भागीदारी है, फिर भी हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। ये बहुजन समाज अगर खाल उतारना जानता है तो जूता मारना भी जानता है इस सरकार के मुंह पर। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि जल्दी से प्रेमचंद जी, जल्दी आप कोर्ट केस चला जाए और जल्दी से जल्दी उन दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। क्या लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें साजिश है? बिल्कुल साजिश है सरकार की इसमें, क्योंकि उनको पता है भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो अपना नाम कमाया है वो देश विदेशों में मैगजीनों में भी भाई का नाम छाया हुआ है, और उसके ज़रिए भाई को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है कि कहीं बहुजन समाज उठकर इस देश की गद्दी पर ना बैठ जाए। तो नेमचंद जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरकार की साजिश इसके अंदर हो सकती है, तो आप ज्ञापन के माध्यम से सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि वो Z+ सुरक्षा दे। जब आप साजिश सरकार की बता रहे हैं तो आप फिर Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लगता है कि क्या सरकार दे पाएगी सुरक्षा? देखिए, ये बहुजन समाज बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये संविधान में रहकर काम करते हैं। पहले ये सरकार से एक अल्टीमेट दे के सुरक्षा की मांग कर रहा है। जब सरकार के बस की नहीं होगा तो ये बहुजन समाज भी इनका इलाज करना जानता है। तो हमारे बीच में आप देख रहे हैं बहुत सारे साथी मौजूद हैं। हम और साथियों से जानने का प्रयास करेंगे जो काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच में भीम आर्मी के उपाध्यक्ष हैं सचिन जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये घटनाक्रम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं आज़ाद जी के जो गोली है वो छू कर निकली है। अगर वो गोली लग जाती तो जान भी जा सकती थी, लेकिन अभी तक जो मौजूदा सरकार है उनमें से किसी का भी अभी कोई भी कमेंट, ट्वीट या कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया इसके खिलाफ नहीं आई है। तो इसको किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले सभी को जय भीम। आपने एक बात कही कि भाई को जो गोली छू के निकली, इसमें गनीमत रही कि वो छू कर निकली। शायद वो थोड़ी सी 2-4 इंच अंदर होती तो शायद भाई की हत्या भी जा सकती थी। और ये कोई पहली घटना नहीं है, क्योंकि बीजेपी या उन मनुवादियों की विचारधारा की जो सरकारें आती हैं उनमें तमाम ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनमें हमारे नेताओं की जान जाती है। परंतु इस बार हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर उंगली उठी है, उन पर गोली चली है, और हम इस सरकार का इलाज कर देंगे। और इलाज ऐसा करेंगे कि उसका जो रिजल्ट है वो 2024 में उनको देखने का मिलेगा। सरकार यदि हमें भाई को Z+ सिक्योरिटी देती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम इनका ऐसा इलाज करेंगे कि इनके नेताओं को जितनी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है ना, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि 2024 दूर नहीं है। मोदी सरकार भी जान ले और योगी सरकार भी जान ले, और जिस गाड़ी से हुआ है खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार, ये भी जान ले 2024 में ऐसे नसबंदी कर देंगे कि ये आगे सरकार नहीं बना पाएंगे। इनकी जमानतें जब्त करने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। तो हमारे बीच में तमाम साथी मौजूद थे। हमारे बीच में भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष भाई गौतम जी हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस घटना पर उनकी क्या राय है। देखो साथियों, सबसे पहले जय भीम। जिस प्रकार से भाई के ऊपर जो ये वारदात हुई है ये निंदनीय है, क्योंकि और ये हुई इसलिए है कि बहुजन समाज के लिए जो आवाज़ उठाने वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं और उनकी जो कारवा जो बढ़ता जा रहा है, ये मनुवादी लोगों को देखने के लिए मतलब रास नहीं आ रहा है। तो इस रवैया को देखते हुए ये मनुवादी सरकार भाई के पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं। इससे पहले जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके साथ भी ऐसी वारदात बार बार हुई हैं। बाबा साहब के साथ, मान्यवर साहब काशीराम के साथ, बहन जी के साथ हुई थी। अब जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद उभरते हुए नेता हैं, तो उनको ये एक टीस है कि बहुजन समाज के लोग एक नेता बन रहे हैं और अपने समाज के लोगों का उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस सरकार को और अपनी जनता से भी कहना चाहूँगा कि जो ये निकम्मी सरकार जो इस देश में बैठी है, 2024 में इनको जड़ से उखाड़ फेंके, जिससे कि अब जैसे आपने पूछा था कि सरकार का ही इसमें हाथ है, सरकार कहीं इसको भाई चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ सिक्योरिटी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। मेरे को नहीं लगता कि इस प्रकार से वो दे पाएगी, और इसके लिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हर ज़िले में माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना पड़ेगा, तब जाकर कुछ इसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए सुरक्षा मिल सकती है। अगर नहीं मिलती है तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे
और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो सरकार दलितों, वंचित और गरीब लोगों की नहीं है, उस सरकार को खाड़ के फेंकने में ही हमारी जो है, अगर हम कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारे लोगों को अच्छी सुरक्षा मिले, अच्छा हमारे लोगों को अच्छी जो मतलब संविधान में जो अधिकार मिले हैं वो मिले। तो इन्हीं बातों को मैं रखते हुए अपने साथियों, आप ये देख रहे थे कि कितने भारी तादाद में यहाँ पलवल में युवा इकट्ठे हुए हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।